हेलो एवरीवन, मैं सत्यम नायक आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। वैसे आप सभी को और आपके परिवार को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्लास 10th में भी है। क्या है कि जो प्रतिरोध होते हैं, आपके प्रतिरोधक होते हैं, उनका श्रेणी क्रम पढ़ेंगे। इसमें दो क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम होता है एक समांतर, और एक होता है आपका श्रेणी और समांतर एक साथ में। तो मेन दो ही क्रम होते हैं आपके, एक तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ सकते हैं या फिर आपके समांतर क्रम में, या आपको तीसरा टाइप भी मिल सकता है जिसमें श्रेणी में होगा और समांतर में एक साथ होगा। तो अगर बात करें हम श्रेणी क्रम प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन कैसा होता है, तो देखते हैं यहां पर। आप प्रतिरोधक को इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और श्रेणी क्रम को सीरीज सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। तो अब सीरीज कनेक्शन बोल सकते हैं या श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है प्रतिरोध का, आइए देखते हैं। यहां पर आपकी लगी है बैटरी, यहां पर क्या लगी है बैटरी जो सर्किट में या परिपथ में सप्लाई देती है। यहां पर हमारा प्रतिरोध लगा है R1, यहां पर R2, यहां पर R3। क्या होता है जब तीन प्रतिरोध या तीन से अधिक या कोई भी दो प्रतिरोध या दो से अधिक, जैसे इस तरह से मैं बताऊं, अगर आपका एक प्रतिरोध A है आपका यहां पर R1, ठीक, यहां पर आपका क्या है R2 और यहां पर रखा है R3। तो आपने क्या किया, R2 का जो पहला सिरा है, जो पहला सिरा है इसको उठाकर इससे मिला दिया, इस वाले सिरे को आपने यहां पर रख दिया और इस तरह से मिला दिया इसका ये वाला, ठीक है। तो R2 को आपने यहां पर रख दिया, फिर आपने क्या किया, जो R3 सिरा है, R3 का जो पहला सिरा था उसको यहां पर लगाया और यहां पर इस तरह से आपने फिक्स कर दिया। तो आपने क्या किया कि R1 के दूसरे सिरे से R2 का पहला सिरा जोड़ा। जब आप क्या करें, जब एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे से या अंतिम सिरे से, जैसे इस तरह से हमारा पहला प्रतिरोध है, दूसरा हमारा मान के चलो ये वाला है, ठीक है, तो आपने कि इसके लास्ट वाले सिरे से आपने इसका पहला वाला सिरा जोड़ा, तो ये हमारा कौन सा संयोजन कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। कनेक्शन क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम कनेक्शन या श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब अगर बात करें, ये तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन की, अगर आप एक प्रतिरोध के आखिरी सिरे से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ दें, या फिर आपने इस प्रतिरोध का पहला सिरा इसके आखिरी से जोड़ा, तो ये क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन, इस तरह से जुड़ा हो, ठीक है। तो देखो आप सेल भी देख रहे हो, देखो सेल आपका इस टाइप से होता है। अब जब हम सेल को सीरीज भी जोड़ते हैं वो बैटरी बन जाता है, वो तो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी देखते हैं हम, जैसे हमारा लिखा है कि R1, R2, R3 तीनों क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है, सीरीज में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अब जो मान लिया श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अगर हम बोले, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि आप ये बताइए कि अगर कोई भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका सर्किट का जो कुल प्रतिरोध या परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। मतलब इन्होंने बोला कि आपके तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3, तीनों क्या है, प्रतिरोधक बोलते हैं, प्रतिरोध बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर आपके तीन प्रतिरोधक हैं R1, R2, R3, तीनों क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, बिंदु A से बिंदु B तक जितना भी इसका प्रतिरोध है, टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकालिए। तो इसका सिंपल एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है जब आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो। क्या सूत्र होता है ये देखिए। तो आपने देखो यहां से बिंदु A से आपको बिंदु B के बीच का कुल प्रतिरोध मतलब R निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध या प्रतिरोधक भी लिख सकते हैं। कुल प्रतिरोध बराबर क्या होगा, जो पहला प्रतिरोध लगा है उसका मान लिखेंगे R1 प्लस दूसरा प्रतिरोध है R2 उसका मान लिखेंगे, प्लस तीसरा प्रतिरोध R3 उसका मान लिखेंगे, और आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जो कुल प्रतिरोध है परिपथ का उसको हम R से दर्शाएंगे। तो इतना तो कर सकते हैं। मान के चलो अगर आपने बोल दिया कि आपने लिखा है R1, R2, R3, अगर R4 होता, R5 होता, कुछ नहीं है, आपको यहां पर R4 डॉट 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 करके Rn तक लिख लेना है। मतलब कितने भी हो, अगर आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना है। मतलब आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, निकल आएगा। तो अगर बात करें, जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कि आपका एक प्रतिरोध यहां पर लगा, एक दूसरा यहां पर, एक तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर। मान के चलो आपका ए बिंदु ए है, ये बी बिंदु है, और यहां पर आपकी एक बैटरी लगी हुई है, इस तरह से हमने बैटरी बना दिया है, ठीक है, और यहां पर प्लस यहां पर माइनस, ठीक है, ये बैटरी है आपकी, ठीक है, इसको बी से दर्शा दो, ठीक है। अब हमारा जो R1 प्रतिरोध है, ए मान के चलो 2 ओम है, क्योंकि प्रतिरोध को हम ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का, ठीक है, तो 2 ओम ले लिया, ये ओम का चिन्ह होता है, ठीक है, तो 2 ओम हो गया। यहां पर मान के चलो 4 ओम है, यहां पर 1 ओम प्रतिरोध है, यहां पर 2 ओम। तो अब हमने बोला कि जो परिपथ है, जो हमारा ये परिपथ दिया गया, आपको पूरा सर्किट दिया है, तो इसका आप कुल प्रतिरोध बताइए या परिपथ का कुल प्रतिरोधक बताइए। तो क्या बताएंगे, अब देखो हम बता चुके हैं आपको कि आपको कुछ नहीं करना, आपको इन सबको जोड़ देना है। अगर इस तरह श्रेणी क्रम में लिखे हैं तो क्या करना है, देखो कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, R बराबर
कुल प्रतिरोध आर बताया था हमने, कुल प्रतिरोध को आर से दर्शाएंगे। तो R1 बराबर R1 का मान क्या है 2, तो हम सीधा लिख देंगे 2 प्लस R2 क्या है 4 प्लस R3 क्या है 1 प्लस R4 क्या है आपका 2। तो इस तरह से आपको कुल प्रतिरोध निकल आएगा। तो यहाँ पर R बराबर देखो 4 और 2, 2 और 4 6 होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 और 2 क्या होगा आपका 9 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 ओम। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी परिपथ दिया हो अगर श्रेणी क्रम में दिया हो तो क्या करते हैं हम इस तरह से सूत्र लगाकर जोड़ देते हैं कुल प्रतिरोध निकालने के लिए या कुल प्रतिरोधक निकालने के लिए। अगर बात करें हम इसमें करंट, तो करंट हमेशा श्रेणी क्रम में समान बहती है। अगर मान के चलो इसमें 1 एम्पियर करंट बह रही है, कितनी 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इसमें बहेगी, एक ही इसमें बहेगी, एक ही इसमें बहेगी, एक ही इसमें बहेगी। लेकिन जी हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हम इसकी अगली वीडियो देंगे उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन नेक्स्ट वीडियो में। तो करंट का इतना ही बताते हैं कि अभी देखो समांतर में क्या श्रेणी क्रम में करंट सभी प्रतिरोध में या सभी डिवाइसों में जो इसमें लगे रहते उपकरण सब में समान रूप से बहती है। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर इस तरह से होता है, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। समांतर क्रम में इस तरह से पहले प्रतिरोध का पहला सिरा से दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे को जोड़ेंगे। देखो इसका पहला और इसका पहला, हम पहले को पहले से जोड़ेंगे और दूसरे को दूसरे से, तो हमारा एक समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, इसमें करंट बट जाती है। अगर 1 एम्पियर जा रही हो तो आधी एम्पियर जो 0.5 एम्पियर यहां पर जाएगी, आधी यहां पर जाएगी। अब वो कितना जाएगी, अब 0.55 जाएगी या फिर अलग जाएगी, तो वो इसके प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ज्यादा प्रतिरोध होगा तो कम जाएगी करंट, अगर कम प्रतिरोध होगा तो वहां पर ज्यादा करंट जाएगी। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।